तो हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। स्वागत है मूवी ब्लॉग के इस वीडियो में। तो आज हम जॉली एलबी 3 देखने जा रहे हैं। पहले 2 पार्ट्स मैंने देख रखे थे और उसी के बेसिस पे थर्ड पार्ट के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बस अभी देखने की मूवी कैसे, मैं अभी थिएटर पहुँच रहा हूँ और मैं जल्द ही मिलता हूँ आपको इस मूवी के रिव्यू के साथ। तो या लेट्स बिगिन द ब्लॉग टुडे। तो मैं थिएटर पहुंचा हूँ अभी और मूवी के लिए अभी भी 10 मिनट बाकी है, तो अभी अंदर एंट्री नहीं दे रहे। लेकिन देखो, सबसे पहले अगर मैं मूवी की बात करूँ तो आई एम एक्साइटेड फॉर द ओजी अक्षय कुमार। ठीक है, अक्षय कुमार से तो भाई फाड़ ही रहे अभी आजकल की मूवीज़ में, लेकिन अक्षय कुमार का बहुत दिनों से कॉमेडी मूवीज़ के नाम पे बस मज़ाक ही बन रहा है। तो आई एम रियली एक्साइटेड कि इसमें क्या ओजी अक्षय कुमार देखने मिलते कि नहीं। बाकी तो जितना ट्रेलर से समझ आ रहा है, जितना हमें पता है कि एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड उससे इंस्पायर्ड मूवी होने वाली है। तो मुझे देखना कि पूरा कोर्ट ड्रामा कैसे टेक प्लेस करता है और इन दोनों की केमिस्ट्री कैसी रहती है। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैं मूवी देखता हूँ फिर आपको रिव्यू देता हूँ। ओके, सो मेरे पास बहुत कुछ है जॉली एलबी 3 के बारे में बोलने के लिए। सबसे पहले बात अगर मैं बात करूँ ना आपसे, तो मूवी बहुत ज़्यादा एंगेजिंग है। पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि मूवी अच्छी खासी एंगेजिंग है, आपको हुक करके रखती है पूरा टाइम। उसके बाद मेन एस्पेक्ट था जॉली एलबी मूवीज़ का कि उसमें फ़न था, उसमें कोर ड्रामा था, विच आई कैन से एब्सोल्युटली प्रेजेंट है यहाँ पे। ये मूवी एक्सट्रीमली फ़नी है, इसके हर जोक अच्छे से लैंड करते हैं। इसकी जो 2 एक्टर्स की जो केमिस्ट्री दिखाई गई है, जो कोर ड्रामा में इनकी केमिस्ट्री दिखाई गई है, एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैं बहुत खुश हुआ कि इन्होंने ये इनकी जो केमिस्ट्री दिखाई है, जिस तरह से इन दोनों की अनबन दिखाई है, जिस तरह का इन दोनों के बीच में गुस्सा दिखाया कि एक दूसरे से कितना ज़्यादा हेट करते हैं दोनों भी जॉली। तो आई लाइक दैट काइंड ऑफ। लेकिन मेरी एक छोटी सी शिकायत रही इस मूवी से कि जो अपने अक्षय कुमार वाला जो जॉली है, उसका जो मन परिवर्तन होते हुए मूवी में दिखाया गया है, वो मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी से हो गया वो। क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा और ड्रामा, कोर ड्रामा है ठीक है, थोड़ा सा और कोर ड्रामा अगर दोनों के बीच में अच्छे से दिखाया जाता कि ये दोनों कितना लड़ रहे हैं, जिस तरह से ओपनिंग की थी मूवी की उस तरह से अगर दिखाया जाता हो तो आई गेस आई वुड हैव लव्ड इट मोर। क्योंकि दोनों के बीच में जिस तरह से बहस होती है, दोनों एक दूसरे को जैसे नीचे दिखाना चाहते हैं या फिर एक दूसरे से हेट करते हैं, वो मुझे चाहिए था कि और थोड़ा देखने मिले। मतलब एक ही छोटी सी केस दिखाई गई जिस पे उन दोनों का आर्गुमेंट दिखाया गया। आई थॉट कि 1-2 केस और ज़्यादा दिखा देते तो और भी अच्छा लेता, लेकिन आई गेस उसमें उससे ये भी हो जाता कि मूवी का लेंथ और ज़्यादा बढ़ जाता। तो ठीक था, बट हाँ, वो थोड़ी सी शिकायत रही मेरी उससे। उसके अलावा अगर मैं मूवीज़ की बात करूँ, एक्टर्स की एक्टिंग के बारे में, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा। और जैसे मैंने इस व्लॉग के स्टार्टिंग में भी कहा था कि आई होप कि ओजी अक्षय कुमार देखने मिले, तो या मुझे ओजी अक्षय कुमार मिले। वो जिस तरह से उनका हर एक डायलॉग, हर एक कमेंट, हर एक तुम बोल सकते हो कॉमिक टाइमिंग जो जोक्स की थी, एकदम परफेक्टली लैंड की मेरे लिए तो पर्सनली। एंड आई लव दिस मूवी, आई लिटरली लव दिस मूवी। अगर मैं बात करूँ कोर ड्रामा के बारे में, तो देखो, जो क्लाइमैक्स में जो कोर ड्रामा होता है सीरियस वाला, ओके, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड था ही कि हाँ, लास्ट में आते आते इतना सीरियस ही सारी चीज़ें होने वाली है और जो पासा भारी पड़ने वाला है किसी एक साइड का। लेकिन जब दोनों जॉलीज़ के अगेंस्ट जब बातें जाती है, उनके केस के अगेंस्ट जब बातें जाती है और जिस तरह की आर्ग्यूमेंट्स होती है, वैलिड आर्ग्यूमेंट्स लगती है। और जो केमिस्ट्री में सोच के चल रहा था कि मुझे अक्षय कुमार और जो अरशद वारसी का कैरेक्टर है, दोनों जॉलीज़ के बीच में देखने को मिलेगी। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट अ लॉट। मैं चाहता था कि ये थोड़ा सा और भी खींचा जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मूवी में ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को खींचा जा रहा है, लेकिन इस मूवी में मुझे ऐसा लग रहा था कि इन दोनों की जो अनबन है, इन दोनों की जो फाइट है, इन दोनों की जो एक दूसरे को लेकर भड़ास है, वो थोड़ी सी और खींची जाए ताकि वो बिल्ड हो सके इंटेंसिटी कि हाँ, वो इतनी इंटेंसिटी तक एक दूसरे से नफरत करते ले, लेकिन दे केम टुगेदर फॉर अ सिंगल कॉज एंड दैट कॉज इज़ द लाइफ ऑफ द फार्मर्स। और इस कॉज को लेके वो जैसे जैसे इम्प्रूव करते हैं मूवी में, जैसे जैसे एक दूसरे को समझते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है मूवी में जब वो दोनों एक साथ हो जाते हैं ये लड़ाई लड़ने के लिए फॉर दैट फार्मर।
बट उसके बाद थोड़ा-सा ड्रॉप आता है क्योंकि वो पूरी तरह एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे होते, क्योंकि दोनों का तरीका अलग-अलग होता है और दोनों फिर भी एक दूसरे को प्रूव करने में लगे होते हैं कि बेटर जॉली कौन-सा है। तो आई लव दैट होल थिंग। फिर वो लास्ट में जाके पूरी तरह से एक साथ हो जाते हैं। यू विल लव दिस मूवी। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा मूवी के इमोशंस के बारे में, जिस पे इन्होंने बहुत अच्छे से होल्ड करके रखा। क्लाइमैक्स आते-आते जो इमोशन दिखा है वो मेरे दिल को छू गया लिटरली। मतलब मैं बता रहा हूँ तुमको कि हर एक इमोशन को इतना परफेक्टली दिखाया गया है कि यू कैन फील ईच एंड एवरीथिंग द फार्मर गोज थ्रू। जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये मूवी एक बेस्ड है रियल इंसिडेंट पे। मूवी के स्टार्टिंग में भी लिख के आता है कि दिस मूवी इज़ लूजली इंस्पायर्ड फ्रॉम द ट्रू इवेंट्स। तो हाँ, लूजली इंस्पायर्ड ज़रूर है, लेकिन जो किसान की जो अहमियत है, किसान का जो इम्पोर्टेंस है हमारे पूरे ओवरऑल ग्रोथ में, अपने देश के ग्रोथ में, वो अच्छे से दिखाया गया। एंड आई काइंड ऑफ लव दैट एक किसान का कितना इम्पोर्टेंस होता है, एक किसान का, ये मूवी में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया कि अगर एक किसान भी ना हो तो उससे कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। हाँ, तुम इंडस्ट्रियलाइज़ कर रहे हो चीज़ों को, तुम मॉडर्न बना रहे हो अपने देश को, लेकिन तुम्हारे रूट्स कहाँ पे है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और उन्हीं रूट्स को लेके ये मूवी बहुत अच्छे से डिलीवर करती है एंड आई जस्ट लव्ड इट। उसके अलावा मैं अगर बात करूँ ना क्लाइमैक्स के बारे में, क्लाइमैक्स एक अनयूजुअल तरीके से, मतलब मुझे लगता है कि अनयूजुअल तरीके से एंड हुआ, लेकिन आई जस्ट लव्ड इट क्योंकि क्लाइमैक्स में कुछ नहीं दिखाया गया। ओके, कुछ नहीं से मेरा मतलब है ना कोई डायलॉग था, ना कोई आर्ग्यूमेंट्स थी, ना कोई वर्डिक्ट था। मूवी का क्लाइमैक्स हुआ एंड सिर्फ उस कैरेक्टर के रोने से, सिर्फ उस फार्मर के रोने से, क्योंकि जो दर्द वो फार्मर पूरी मूवी में, पूरी जर्नी में लेके चलता है अपने साथ में, वो फाइनली एंड होता है उनको जस्टिस मिलने के बाद। और वो जस्टिस उनको मिलता है तब जब वो कोर्ट में प्रूव कर देते कि हाँ, कि हमने ये सारा फेस किया है और देश में ये सब भी होता है कि एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया जाता है फार्मर्स का, उनकी मर्ज़ी के खिलाफ उनकी ज़मीन ली जाती है। और ये प्रॉब्लम कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन कमिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, इट्स बीन रनिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। और इस पे बात करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि गाँव में ऐसा होता है कि बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं वो अनपढ़ रहते हैं और उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो किसी ना किसी तरीके से जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या फिर जो बड़े लोग हैं वो उनको मैनिपुलेट कर देते हैं। तो इसी का जो जस्टिस मिलता है उस फार्मर को लास्ट में। आई जस्ट लव्ड इट एंड मूवी देन एंड्स विद द क्राइंग ऑफ दैट लेडी। देयर वाज प्योर साइलेंस इन द रूम, इन द कोर्ट रूम, इन माई थिएटर रूम ऑल्सो। मेरे थिएटर में कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ साइलेंस और सिर्फ उस लेडी का रोना था जो कि पूरी कहानी बयां कर रहा था कि वो कितनी पेन की थ्रू गुजरी है। एंड आई जस्ट लव्ड इट। सो या, दिस वाज माय रिव्यू ऑन जॉली LB3। मैं ये मूवी आपको ज़रूर से रिकमेंड करूँगा। इस मूवी में एक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यू शुड वॉच दिस मूवी फॉर इट्स स्टोरी। ये क्या बयां करना चाहते हैं, क्या पोर्ट्रे करना चाहते हैं, क्या एक्चुअली वो आपको फील करवाना चाहते हैं इस कहानी के थ्रू। सो आई रियली होप कि आप ये मूवी देखोगे। ये मूवी सही में अच्छी है। एंड सो या, दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग ऑल्सो। इसी के साथ आज का अपना ये व्लॉग भी एंड करता हूँ मैं यहाँ पे। और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देख रखे हैं तो देख लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना बिना भूले। और हाँ, मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, तुम जरा जगह तुम।